नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं एक विनिंग फैंटेसी टीम फुटबॉल में। दोस्तों, एक फुटबॉल मैच है, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है उसकी फैंटेसी टीम बनाने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा इन दिस वीडियो यूजिंग मल्टीपल एग्जांपल्स। शुरू करते हैं हमारा ये ट्यूटोरियल। पहले देखते हैं कि किस किस चीजों की हम बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि लीग टेबल एंड फॉर्म देखेंगे किसी मैच का बिफोर वी स्टार्ट, ये होता है सबसे फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद हम बताएंगे कि स्कोर लाइन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं फॉर एनी फुटबॉल मैच। उसके बाद हम दोनों टीम्स की लाइनअप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम बनाएंगे अपनी फैंटेसी टीम जिसमें हम देखेंगे कि ऑब्वियस प्लेयर्स कैसे पिक करें, बेस पॉइंट प्लेयर्स कैसे पिक करें, और वो 2 या 1 या 3 रिस्की प्लेयर्स कैसे पिक कर सकते हैं जो आपको एज दे सकते हैं अपने फैंटेसी कॉन्टेस्ट में। बट इतना ही नहीं, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल मेकिंग आवर फैंटेसी फुटबॉल टीम। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि दोनों टीम्स की लीग टेबल में क्या पोजीशन है और उनकी करंट फॉर्म क्या है। नाउ फॉर्म दोस्तों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर एक टीम बहुत टाइम से मैचेस हार रही है और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सडनली वो मैच जीत जाएगी, दैट इज मे बी नॉट द राइट थिंग टू डू। बट सिमिलरली अगर एक टीम बहुत टाइम से जीत रही है, मतलब वो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इनटू अ पर्टिकुलर मैच, उसका मैं कहूंगा एक बेटर चांस है ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन दिस मैच एज वेल। बट अल्टीमेटली दोस्तों मैटर करता है कि कौन सी टीम बेटर है और कौन सी टीम के बेटर प्लेयर्स हैं। चेल्सी और लूटन का एग्जांपल ले लीजिए। वेरी अर्ली इन द सीजन इन दोनों टीम्स का मैच हुआ। नाउ चेल्सी ऑब्वियसली आपको पता है आर नॉट अ टीम जो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बल्कि लूटन इज ऑल्सो नॉट अ टीम जो बहुत अच्छी फॉर्म में है। इनफैक्ट लूटन आर अ टीम जो लास्ट सीजन सेकंड डिवीजन में थी, जबकि चेल्सी ऑब्वियसली वर इन द प्रीमियर लीग, बहुत इन्वेस्टमेंट किया था समर में, एंड दे आर अ टीम जो होम पे भी थी। होम टीम हमेशा यू कैन एक्सपेक्ट कि बेटर परफॉर्म करेगी अपने होम स्टेडियम में एज कंपेयर टू जो परफॉर्म करेगी अवे। अगर आप ओवरऑल देखें फुटबॉल में जो रिकॉर्ड्स हैं ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, टीम हमेशा अपने होम पे बेटर परफॉर्म करती है। वो थोड़ी सी एज हमेशा अपने होम पे हर टीम को मिलती है। दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग योर फैंटेसी टीम। और इन दिस सिनारियो जहां एक अच्छा डिफरेंस है इन दोनों टीम्स के बीच में इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स, यहां पे आई थिंक चेल्सी विन बैक करनी चाहिए। लूटन आर अ टीम जिनके पास बहुत ज्यादा अटैकिंग क्वालिटी नहीं है, क्लीन शीट का भी काफी अच्छा चांस है चेल्सी का। बिफोर यू मेक अ टीम, फैंटेसी टीम बनाए एक फुटबॉल मैच के लिए, एक स्कोर लाइन अपने दिमाग में डेफिनेटली विजुअलाइज करेगा और उस स्कोर लाइन के हिसाब से ही आपको प्रोसीड करना चाहिए व्हाइल मेकिंग योर फैंटेसी टीम। इस सॉर्ट ऑफ मैच में समथिंग लाइक अ 2-0 चेल्सी विन एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है फॉर दिस मैच। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि स्कोर लाइन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 3 सिनारियोज हैं बेसिकली जो आपको कीप इन माइंड रखने चाहिए कि अगर आप अपनी स्कोर लाइन दिमाग में कैसे फॉर्म करते हैं। अगर एक मैच होता है वर्सेस अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड अ वीक टीम, फॉर एग्जांपल जैसे मैन सिटी का मैच है बर्नली के साथ, एक वीक टीम वर्सेस वीक टीम, फॉर एग्जांपल एवर्टन का शेफील्ड यूनाइटेड के साथ, और एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम, फॉर एग्जांपल आर्सेनल और टॉटनहम का मैच जैसे अभी इनफैक्ट हुआ था जिसमें एक 2-2 ड्रॉ पिकअप हुआ। अगर आप चेल्सी और लूटन के मैच की बात करें, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस वीक टीम। स्ट्रॉन्ग टीम इज चेल्सी एंड वीक टीम इज लूटन। नाउ ऑब्वियसली चेल्सी की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है करंटली, बट स्टिल अगर आप दोनों टीम्स का फॉर्म कंपेयर करेंगे, अगर आप स्टैट्स कंपेयर करेंगे, इट इज वेरी क्लियर कि चेल्सी शुड विन दैट मैच। अगर आप बात करें वीक टीम वर्सेस वीक टीम की, फॉर एग्जांपल एवर्टन वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड, या फिर स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम, यहां पे आई थिंक मच क्लोजर कॉन्टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्स होंगे या नहीं होंगे, दैट इज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट परहैप्स आता है कि लाइनअप्स टीम्स की कैसे एनालाइज करते हैं ना। यहां पे ऑब्वियसली फॉर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी टीम कैसे सेटअप हो रही है, कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे खेल रहा है और आपको कहां से पॉइंट्स दे सकता है। ऑब्वियसली हम फॉर्मेशंस पे एक सेपरेट वीडियो करेंगे मास्टर क्लास में जो फ्यूचर में आएगा। बट अगर आप एक बेसिक एनालिसिस करें लाइनअप्स का, उससे आपको बेटर आइडिया होगा कि कौन से प्लेयर्स बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चेल्सी का एग्जांपल लीजिए, निकोलस जैक्सन है इनके मेन स्ट्राइकर, अगेंस्ट अ वीक डिफेंस लाइक लूटन, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि वो इस मैच में डिसेंट कर सकते हैं परफॉर्म एंड गोल स्कोर कर सकते हैं। सिमिलरली रहीम स्टर्लिंग इज समवन दोस्तों जो वंस अगेन काफी अच्छी आगे पोजीशन पे खेलते हैं। ही इज समवन जो काफी एक्सपेक्टेशन होगी अगेंस्ट अ वीक टीम की काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो एवरेज पोजीशन है प्लेयर्स की, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो ज्यादा गोल स्कोर कर सकते हैं ऑन एन एवरेज या नहीं। सिमिलरली अगर बात करें चेल्सी की, जो एक 3 एट द बैक सिस्टम खेलती है,
एडवांस विंग बैक्स के साथ ऑपरेट करती है। फॉर एग्जांपल मालो गुस्तो हो गए या बेन चिलवेल हो गए, ये दोनों प्लेयर्स डिफेंडर्स हैं ऑन फैंटेसी एप्स, बट ये बहुत ही एडवांस एरियाज में खेलते हैं, बहुत आगे ऑपरेट करते हैं, तो आपको एक क्लीन शीट का भी काफी अच्छा चांस देते हैं, चांसेस क्रिएशन का भी और असिस्ट पोटेंशियल का भी। और हुआ क्या इस मैच में, मालो गुस्तो ने 2 असिस्ट दिए जबकि चिलवेल ने 4 चांसेस क्रिएट करे, बिकॉज इनकी जो एवरेज पोजीशन थी वो बहुत एडवांस में थी। और अगर आप गोल स्कोरिंग की बात करें तो यहां पे डिफेंडर्स और जो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं जो डीप पोजीशन में खेलते हैं, उनका नॉर्मली गोल स्कोर करने का चांस थोड़ा कम होता है बेस्ड ऑन द एवरेज पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स। कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा लाइकली नहीं होता है। अगर आप सिमिलरली बात करें दोस्तों लूटन की लाइनअप, नाउ दे सेट अप वेरी डिफेंसिवली, बट स्टिल अगर कोई प्लेयर्स इसके लिए इस टीम के लिए गोल स्कोर करेंगे तो वो हो सकते हैं इनके मेन स्ट्राइकर्स मॉरिस एंड आडेबायो, जो सबसे ज्यादा आगे खेलते हैं। नाउ अगर आप इनकी एवरेज पोजीशन देखेंगे, यहां पे भी मॉरिस और आडेबायो आर द वन जो सबसे आगे खेलते हैं, जस्ट लाइक चेल्सी जिनके विंग बैक्स हाई अप खेलते हैं एडवांस पोजीशन में, वैसे ही जाइल्स और कबोरे का भी काफी अच्छा असिस्ट पोटेंशियल है, जबकि जो इनके अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं बार्कली चोंग, वो भी काफी एडवांस पोजीशन में रहते हैं। सो लाइनअप देख के आपको एक डिसेंट आइडिया मिल जाएगा कि कौन से प्लेयर्स लाइकली हैं टू स्कोर गोल्स, कौन से प्लेयर असिस्ट दे सकते हैं जो वाइड पोजीशन में खेलते हैं, कौन से प्लेयर्स हैं जो मे बी सेंट्रल एरियाज में बेटर टैकल इंटरसेप्शन दे सकते हैं। वंस अगेन एक डिटेल्ड वीडियो हम फॉर्मेशन पे करेंगे लेटर ऑन। उसके बाद दोस्तों बताएंगे ऑब्वियसली कि फैंटेसी टीम बनाते कैसे हैं। आपने देख लिया कि लीग टेबल में दोनों टीम्स की क्या पोजीशन है, किसका होम फॉर्म बेटर है, किसका अवे फॉर्म बेटर है, किसकी ओवरऑल फॉर्म बेटर है। उसके बाद देखेंगे लाइनअप्स का एनालिसिस और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी फैंटेसी टीम। सो सबसे पहले अगर आप एक मैच को अप्रोच करिए, फॉर एग्जांपल आप चेल्सी लूटन की बात करें, आपने स्कोर लाइन अपने दिमाग में प्रिडिक्ट कर लिया है कि इट इज अ 2-0 विन फॉर चेल्सी। सबसे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऑब्वियस पिक्स कौन से हैं जो दोनों टीम से आपको पिक करने चाहिए। So let's start with the Chelsea team. मेरे हिसाब से these are some of the obvious picks जो आप अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हैं। अगर आप बात करें 2-0 के हिसाब से गोल्स कौन स्कोर करेगा, मेरे हिसाब से निकोलस जैक्सन और रहीम स्टर्लिंग इस मैच में सबसे लाइकली गोल स्कोरर्स हैं चेल्सी के लिए, बिकॉज ये सबसे ज्यादा फर्दर और एडवांस पोजीशन में ऑपरेट करते हैं। ऑल्सो बिकॉज अगर आप हिस्ट्री देखेंगे इन दोनों प्लेयर्स की, दे आर प्लेयर्स जिन्होंने अच्छे गोल स्कोर करे हैं, चाहे आप चेल्सी की बात करें या चाहे अपने फॉर्मर क्लब्स की बात करें। लाइक रहीम स्टर्लिंग मैन सिटी में थे, काफी गोल स्कोर करे हैं, निकोलस जैक्सन वाज इन विलारियल, वहां पे भी उन्होंने काफी गोल स्कोर करे हैं। सो दैट्स व्हाई इन दोनों प्लेयर्स को पिक किया है। उसके अलावा अगर बात करें, देयर आर सम प्लेयर्स लाइक एंजो फर्नांडेस जो बहुत ही सेंट्रल है टू एवरीथिंग चेल्सी डू, पासेस इतने सारे करते हैं, अगर आप बात करें चांसेस डिसेंट क्रिएट करते हैं, ये टैकल करते हैं, ये इंटरसेप्शन करते हैं, नॉर्मली पूरा मैच खेलते हैं और कभी कभी गोल असिस्ट भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इस मैच में एनीवेज हमने लाइनअप में देखा था कि इनकी पोजीशन थोड़ी और एडवांस में थी और इनके ओवरऑल पॉइंट्स बेस इतना स्ट्रांग है कि मेरे को लगता है कि ये ऑब्वियस पिक है फॉर आई वुड से मोस्ट चेल्सी मैचेस, बिकॉज एंजो फर्नांडेस इज समवन जो नॉर्मली 90 मिनट्स खेलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, 2 पिक्स को हमने पिक किया है डिफेंस में, एक है बेन चिलवेल जो लेफ्ट हैंड साइड पे चेल्सी के लिए ऑपरेट करते हैं, और वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप याद करें गेम वीक 3 में क्या हुआ था, चेल्सी के लिए चिलवेल खेल रहे थे एक एडवांस विंग बैक पोजीशन में, अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट कर रहे थे। प्रीवियस मैचेस में उनके नंबर्स वर वेरी वेरी गुड, बहुत चांसेस क्रिएट कर रहे थे, टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स वर आल्सो डिसेंट, और इनका असिस्ट पोटेंशियल का चांस स्पेशली अगेंस्ट अ वीक टीम लाइक लूटन वाज वेरी गुड एंड आल्सो अ ग्रेट क्लीन शीट पोटेंशियल एज वेल। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, मुझे लगता है चिलवेल इज अ ग्रेट ऑब्वियस मस्ट हैव पिक फॉर दिस मैच। सिमिलरली आप थियागो सिल्वा की बात करें, ये क्यों टीम में है, 2 रीजन है दोस्तों। एक तो ये है कि ये बहुत पासेस कंप्लीट करते हैं, ऑलमोस्ट अगर आप इस सॉर्ट ऑफ मैच की बात करें, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि थियागो सिल्वा 80 to 100 पासेस के बीच में कंप्लीट करेंगे। दैट मींस ऑटोमेटिकली आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं जस्ट पासेस से। तो थियागो सिल्वा बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। ऑल्सो एज आई सेड अगेन विद चिलवेल, इनका क्लीन शीट का चांस बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाई थियागो सिल्वा एक रिलायबल प्लेयर है इन दिस सॉर्ट ऑफ अ मैच। उसके बाद अगर बात करें, कामिंस्की को पिक किया है, एक ऑब्वियस पिक है एज अ गोलकीपर। वीक टीम है लूटन, आई थिंक चेल्सी के बेटर ऑप्शंस हैं उनके गोलकीपर के अलावा, उनके आउटफील्ड प्लेयर्स ले लीजिए, उनके डिफेंडर्स ले लीजिए, विंगर्स, मिडफील्डर्स, स्ट्राइकर्स। तो ऑपोजिशन का गोलकीपर इन दिस सॉर्ट ऑफ अ मैच एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा सेव्स करेगा, और ज्यादा सेव्स का मतलब है वो ज्यादा पॉइंट्स देगा। इन दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो दोस्तों कई बार होता है कि चेल्सी की क्लीन शीट भी अगर आती है, तब भी ऑपोजिशन का जो कीपर है वो सेव्स के थ्रू आपको ज्यादा पॉइंट्स दे सकता है, बिकॉज 1 सेव इज इक्वल टू 6 पॉइंट्स। दैट्स व्हाई कामिंस्की बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ मस्ट हैव पिक फॉर दिस मैच। तो ये हमने पिक कर लिए दोस्तों ऑब्वियस पिक्स। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बेस पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया हैं,
आफ्टर यू कीप इन माइंड कि हाँ गोल कौन करेगा, असिस्ट कौन करेगा, बहुत ही बढ़िया क्लीन शीट कौन रख सकता है। फिर आते हैं प्लेयर्स जो आपको अच्छे बेस पॉइंट्स दे सकते हैं, और ये आपकी टीम में प्लेयर्स हैं जो रिलायबली आप उनके ऊपर इंश्योर कर सकते हैं कि वो आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स देंगे, एक मिनिमम सेट ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इस सॉर्ट ऑफ मैच में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, स्टैट्स देखने पड़ेंगे, कौन चांसेस क्रिएट करता है, कौन पासेस कंप्लीट करता है, किसका यू कैन से टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स पर 90 मिनट्स काफी अच्छे हैं, कौन शॉट ज्यादा लेता है, ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी फॉर एवरी इंडिविजुअल मैच। कोई एक रूल नहीं है, बट अच्छे बेस पॉइंट्स मतलब बेटर टीम। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करिए, मैंने डिसासी को पिक किया है। वंस अगेन इतने रिलायबल नहीं है जितने लेट्स से थियागो सिल्वा है, बट ये भी एक प्लेयर है जो बहुत अच्छे बेस पॉइंट देते हैं, बिकॉज वंस अगेन ही समवन जो 80 to 100 पासेस इस मैच में कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्वियस मस्ट हैव टेरिटरी में नहीं थे बिकॉज ये न्यू प्लेयर थे चेल्सी के लिए, बट बेस पॉइंट्स वाइज अगर ये खेल रहे हैं, रिलायबिलिटी वाइज, क्लीन शीट पोटेंशियल वाइज, अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। सिमिलरली अगर बात करें आप दूसरे प्लेयर्स की फ्रॉम अ लूटन पॉइंट ऑफ व्यू, मार्वेलस नकाम्बा के टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स पर 90 मिनट्स आर सो गुड कि इनको इस सॉर्ट ऑफ मैच में जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लूटन गोल स्कोर नहीं करेगी, ये आपको काफी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अमारी बेल की बात करेंगे जो एक कभी कभी लेफ्ट विंग बैक, कभी कभी लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में खेलते हैं, इनके अगर आप नंबर स्टडी करेंगे, इनके टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स आर वेरी वेरी गुड लूटन के लिए इस सीजन ऑल्सो एंड लास्ट सीजन ऑल्सो जब वो सेकंड डिवीजन में खेला करते थे। सो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ बेस पॉइंट्स आई थिंक अमारी बेल ऑल्सो बिकम्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। सो यहां आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द कोर ऑफ आवर टीम बन गया है। फाइनल एक दो पिक्स में आई ऑलवेज फील कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट टीम बनेगी जो आपको दूसरे ओपोनेंट से क्लैश करवा सकती है, या आपको वो एक्स फैक्टर, वो एज नहीं देगा जो आपको कॉन्टेस्ट जितवा सकता है ऑन फैंटेसी एप्स। सो अगर बात करें इस सॉर्ट ऑफ मैच में कौन से वो एक दो रिस्की प्लेयर्स है जो आप पिक कर सकते हैं, आई वुड से कि गुस्तो। अगर आपको याद होगा कि गेम वीक 3 में प्रीमियर लीग में गुस्तो इज नॉट समवन जिन्होंने रेगुलरली फीचर किया था। चेल्सी के मेन राइट बैक थे रीस जेम्स जो उनके कैप्टन भी हैं, काफी फ्री किक्स और कॉर्नर्स भी लेते हैं, और उनके एक सब्स्टिट्यूट थे बेसिकली गुस्तो जो नए नए चेल्सी के लिए आए थे, बहुत ज्यादा मिनट्स नहीं खेले थे फर्स्ट टीम में, और सडनली उनको लूटन के अगेंस्ट स्टार्ट किया था। बट हमें पता है दोस्तों कि ये एक एडवांस राइट विंग बैक पोजीशन में खेलेंगे, अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट करेंगे, क्लीन शीट का चांस काफी अच्छा है, चांस क्रिएशन नंबर्स, असिस्ट पोटेंशियल भी रखते हैं, तो मे बी इस सॉर्ट ऑफ प्लेयर पे आप थोड़ा सा पंट ले सकते हैं। एंड व्हाट हैपेंड, गुस्तो स्टार्टेड दिस मैच, चांसेस क्रिएट करे और 2 असिस्ट प्लस क्लीन शीट भी प्रोवाइड किए। इनफैक्ट ये वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पॉइंट स्कोरिंग प्लेयर थे इन दिस मैच। सो गुस्तो पे टाइप के प्लेयर पे अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक। सिमिलरली अगर आप लास्ट रिस्की प्लेयर की बात करें, वो है ताहिथ चोंग जो बेसिकली मिडफील्डर है फॉर दिस लूटन टीम। ना इनके नंबर्स बहुत खास नहीं थे, अगर आप बात करें इन दी एंड ऑल्सो इनके नंबर्स बहुत खास नहीं थे, बट मुझे पता था कि हाँ ये एक प्लेयर है जो थोड़ा सा आगे जाएंगे, डिफेंसिवली भी डिसेंट है, अटैकिंग एरियाज काउंटर अटैक में भी थोड़े हेल्पफुल हो सकते हैं, एंड मुझे पता है मेरे को मिडफील्ड का अपना एक स्लॉट पूरा करना है। सो चोंग टाइप का प्लेयर है जिन्होंने बहुत ज्यादा लूटन के लिए खेला भी नहीं है, ही इज समवन जो एक पोटेंशियली काफी अच्छे रिस्की पिक पोटेंशियली इस मैच में हो सकते हैं। इफ यू फील कि दोस्तों लूटन स्कोर करेगी, फॉर एग्जांपल अगर आपके टीम स्ट्रक्चर में समवन लाइक मॉरिस को आप फिट कर सकते हैं, वो भी एक काफी डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप एक दो लास्ट में रिस्की पिक्स पिक करते हैं। वंस अगेन आपके 11 प्लेयर्स चूज हो गए हैं, उसके बाद फाइनली आता है कि कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी किसे दे। काफी लोग पूछते हैं कि कैप्टन किसे करें, वाइस कैप्टन किसे करें। वंस अगेन सेंट्रल टू दिस इज द स्कोर लाइन। आपका स्कोर लाइन क्या था इस मैच का? इट वाज अ 2-0 विन फॉर चेल्सी, मतलब क्लीन शीट के पॉइंट्स डिफेंडर्स के आपने बैक करे हैं। देन यू लुक फॉर प्लेयर्स जो अच्छे बेस पॉइंट्स और अटैकिंग पोटेंशियल देते हैं, कौन गोल स्कोर कर सकता है, कौन असिस्ट दे सकता है, कौन क्लीन शीट, ये आपका होता है बेसिक। उसके बाद आप देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स अच्छे बेस पॉइंट्स दे सकते हैं। सो अगर आप बात करें इस सॉर्ट ऑफ मैच में चिलवेल को कैप्टन करना आई थिंक एक अच्छा मूव है, अच्छा डिसीजन है। इन दी एंड चिलवेल ने ना तो गोल स्कोर किया ना असिस्ट प्रोवाइड किया, बट चिलवेल ने क्लीन शीट रखी, और अगर आप उनका अटैकिंग प्ले देखेंगे इट वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब। इनफैक्ट अगर आप जाके हाइलाइट्स देखेंगे दोस्तों चेल्सी और लूटन की, सो चेल्सी के लिए चिलवेल इतनी अच्छी गोल स्कोरिंग पोजीशंस में थे, इतने हाई अप द फील्ड थे, एक तो ओपन गोल था जो उन्होंने नहीं स्कोर किया, ही शुड हैव स्कोर्ड अ गोल इन दिस मैच। इस मैच में उनका असिस्ट भी आना चाहिए था, उनके बेस नंबर्स वर वेरी गुड, बहुत पासेस कंप्लीट किए, 4 चांसेस भी उन्होंने क्रिएट किए, क्लीन शीट रखा, सब कुछ करा, एंड उनके डिफेंसिव नंबर्स वर आल्सो डिसेंट। सो इतने अटैक माइंडेड डिफेंडर विद अ गारंटीड क्लीन शीट, दैट इज व्हाई चिलवेल मेरे हिसाब से वाज अ परफेक्ट कैप्टेंसी कंटेंडर फॉर दिस मैच। बट आप आराम से इनको वीसी भी कर सकते थे।
अगर आप बात करें रहीम स्टर्लिंग की, इनको वाइस कैप्टन किया था बिकॉज यू आर बैकिंग चेल्सी टू स्कोर 2 गोल्स। लेट्स से अगर आपका प्रेडिक्शन होता 1-0, देन आई थिंक आप किसी और डिफेंडर को भी आप वाइस कैप्टन कर सकते थे, मे बी लाइक एंजो फर्नांडिस को कर सकते थे, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पॉइंट्स हैं। बट क्योंकि आपने 2 गोल्स बैक किए चेल्सी के, दैट मीन्स कि कोई इनका अटैकर है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, गोल या असिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है। इन द एंड रहीम स्टर्लिंग एंडेड अप स्कोरिंग 2 गोल्स। ऑब्वियसली वो इस मैच के टॉप फैंटेसी गोल स्कोरर थे, बट इस मैच से पहले हमें नहीं पता था कि रहीम स्टर्लिंग गोल स्कोर करेंगे। इनफैक्ट उस मैच के बाद भी रहीम स्टर्लिंग ने अभी तक एक भी गोल स्कोर नहीं किया है। बट ही इज समवन जिनका जो परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड इन द प्रीवियस मैच वाज वेरी वेरी गुड एज वेल, कि स्टैट स्ट्रांग थे, कि शॉट स्ट्रांग थे, इनकी पोजीशनिंग बहुत हाई थी, और मुझे लग रहा था कि ही कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन। सो रहीम स्टर्लिंग अगर आपने कैप्टन किया है, वेरी वेल डन। बट अगर आप इनको वीसी भी करते, मेरे हिसाब से दैट वाज अ गुड डिसीजन। सिमिलरली निकोलस जैक्सन को अगर आप लेट्स से वाइस कैप्टन करते, दैट इज आल्सो गुड डिसीजन। इन द एंड ऑफ द डे जैक्सन ने 1 गोल स्कोर किया और रहीम स्टर्लिंग ने 2 गोल स्कोर किए। सो चिलवेल, स्टर्लिंग, जैक्सन इन दिस सॉर्ट ऑफ अ मैच, गुड गोल स्कोरर्स, अ प्लेयर जो बहुत अच्छा असिस्ट पोटेंशियल, चांस क्रिएशन नंबर्स और क्लीन शीट ऑफर करता है। दिस इज अ गुड कोर ऑफ प्लेयर्स जिनको आप कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीम जो चेल्सी वर्सेस लूटन में मैं आपको बताऊंगा। बट इसके अलावा दोस्तों आई थिंक देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल जो आपको डिफरेंस मेकर हो सकते हैं आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए। जब भी मेरी टीम बन जाती है, मैं 2-3 चीजें और करता हूं जिससे वो स्पेशल एज आपको मिल सकती है जो आपको कॉन्टेस्ट जिता सकती है। अगर आप पहले बात करें, एक है सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स। नाउ कौन से मिनट कौन सा प्लेयर कितने मिनट्स फील्ड पे खेलेगा, अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिकॉज बेस पॉइंट्स आपको पता है फैंटेसी में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा प्लेयर कितने पासेस कंप्लीट कर रहा है, कौन सा प्लेयर कितने चांसेस क्रिएट कर रहा है, कितने टैकल दे रहा है, कितने इंटरसेप्शन दे रहा है, एक गोलकीपर कितने सेव्स कर रहा है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली बिकॉज गोल्स हमेशा एक रेयर आउटकम होता है फैंटेसी में, ये हमेशा आप याद रखना। सो बेस पॉइंट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गोल की बात करें, अगर आप क्लीन शीट की बात करें, असिस्ट की भी बात करें, जितनी देर आप फील्ड पे है स्पेशली गोल्स और असिस्ट में, उतना और ऑब्वियसली आपका चांस है टू स्कोर अ गोल एंड प्रोवाइड एन असिस्ट। सो कभी कभी आप अगर 2 प्लेयर्स के बीच में चूज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फॉर्म इज वेरी वेरी सिमिलर, उनके स्टैट्स आर वेरी वेरी सिमिलर, हमेशा देखिएगा कि उनका सब्स्टिट्यूशन पैटर्न क्या है। क्या प्रीवियस मैचेस में वो प्लेयर्स जल्दी सब्स्टिट्यूट हुए थे, कौन सा प्लेयर ज्यादा मिनट्स खेला है, किसके रिसेंटली ज्यादा मिनट्स है, कौन से प्लेयर रिसेंटली कम या ज्यादा मिनट्स खेल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैनेजर के सब्स्टिट्यूशन पैटर्न, टीम के सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स आप जितना स्टडी करेंगे, जितने मिनट्स आप देखेंगे प्लेयर खेलेगा फील्ड पे, उतना और आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकता है। सो आई थिंक सब्स्टिट्यूशन पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं। नेक्स्ट, गेम स्टेट। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर मैच के अराउंड क्या स्टोरी है, वो स्टोरी आपको जरूर पता होनी चाहिए बिफोर यू मेक योर फैंटेसी प्रेडिक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल नॉटिंघम फॉरेस्ट और साउथहैम्पटन का मैच था, और ये मैच हुआ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन, पिछले सीजन हुआ था। साउथहैम्पटन ऑब्वियसली यार टीम जो रेलीगेट हो चुकी है। इस मैच से पहले दोस्तों आप देख सकते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट वर इन 16th पोजीशन, जबकि साउथहैम्पटन वर ऑन 20th पोजीशन। दोनों टीम्स के बीच में आप देख सकते हैं 6 पॉइंट का डिफरेंस था। नाउ इससे वेरी क्लियर है दोस्तों कि साउथहैम्पटन के लिए बहुत ही जरूरी था कि वो इस सॉर्ट ऑफ मैच में विन पिकअप करें, बिकॉज साउथहैम्पटन की अगर आप देखें, लेट्स से दे आर फेसिंग लिवरपूल, दे आर फेसिंग मैन सिटी, दे आर फेसिंग आर्सेनल, तो उनके लिए रिलेटिवली मुश्किल होगा ऑब्वियसली विन पिकअप करना। बट एक फेलो रेलीगेशन स्ट्रगलिंग टीम के अगेंस्ट साउथहैम्पटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच 3 पॉइंट्स पिकअप करना, बिकॉज उनके पास ज्यादा मैचेस नहीं बचे थे और उनके रेलीगेशन से काफी पॉइंट्स पीछे थे, रेलीगेशन सर्वाइवल से काफी पॉइंट पीछे थे। सो इट वाज वेरी ऑब्वियस दोस्तों कि साउथहैम्पटन को इस मैच में अटैक करना पड़ेगा। और नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑब्वियसली यार टीम जो अपने होम पे दे वर वेरी गुड। अगर आप लास्ट सीजन देखेंगे, उनके 90% प्लस पॉइंट्स अपने होम पे आए थे, अपने मोस्ट ऑफ द गोल्स भी उन्होंने अपने होम पे स्कोर करे थे, और उन्हें पता है कि साउथहैम्पटन उनको अटैक करने आएगी। इसका मतलब यह है यू एंड अप हैविंग अ हाई स्कोरिंग ओपन मैच। ना इतने सारे गोल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 7 गोल पड़ जाएंगे, बट एक रीजनेबल अजम्पशन था कि साउथहैम्पटन को अटैक करना है, नॉटिंघम फॉरेस्ट को होम पे अटैक करना है, and it may result in a lot of goals. So in the end, Nottingham Forest won by a 4-3 score line. क्या ये सेम स्कोर लाइन होता अगर इन दोनों का मैच अर्ली इन द सीजन होता, जब लेट्स से साउथहैम्पटन इतना रेलीगेशन से स्ट्रगल नहीं करी थी, इतनी डेस्परेट नहीं थी उनकी सिचुएशन? दैट इज अ क्वेश्चन जिसका आप आंसर अपने आप कर सकते हैं। सो गेम स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू एनालाइज अ स्कोर लाइन फॉर अ फुटबॉल मैच।
चलिए देखते हैं और क्या फैक्टर हैं। एक फैक्टर होता है दोस्तों लीग डायनामिक्स। नाउ कुछ लीग्स होती हैं जिसमें ज्यादा गोल पड़ते हैं, कुछ लीग्स होती है जिसमें कम गोल पड़ते हैं। सो अगर आप लेट्स से स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लीग में, चाहे लेट्स से सिमिलर टीम्स हो, तो आई थिंक लीग के जो ओवरऑल डायनामिक आपको पता होने बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि प्रीमियर लीग में 1084 गोल्स पड़े थे लास्ट सीजन, जबकि सिमिलर नंबर ऑफ मैचेस में ला लीगा में 955 गोल्स पड़े थे। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 130 गोल्स कम पड़े हैं ला लीगा में। सिमिलरली अगर आप सेरी आ की बात करें, वहां पे भी 974 गोल्स पड़े हैं। सो दैट मींस प्रीमियर लीग ओवरऑल एक ज्यादा हाई स्कोरिंग लीग है। अगर आप बुंदेसलीगा की बात करेंगे दोस्तों, 971 यहां पे गोल्स पड़े हैं, बट यहां पे 2 टीम्स कम होती हैं। सो आप देख सकते हैं दीज आर इन लेस नंबर ऑफ मैचेस। सो बुंदेसलीगा नॉर्मली द हाई स्कोरिंग लीग, प्रीमियर लीग इज अ हाई स्कोरिंग लीग, ला लीगा की बात करें, सेरी आ की बात करें, ये भी लो स्कोरिंग लीग है, जबकि फ्रेंच लीगा की बात करें ये भी काफी हाई स्कोरिंग लीग है। सो यहां पे अगर बात करें, अगर आप लीग के डायनामिक पकड़ लेंगे तो आपको आई थिंक बेटर एनालिसिस और प्रिडिक्शन कर सकते हैं वाइल मेकिंग ए फैंटेसी टीम। और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैक्सिकन लीग हो गई, अर्जेंटाइन लीग हो गई, नॉर्मली दीज आर लीग्स जहां पे इतने गोल नहीं पड़ते हैं। जापानीज लीग होगी फॉर एग्जांपल, नॉर्मली आपको इतने गोल्स दिखने को नहीं मिलेंगे जितने इन लीग्स में दिखेंगे। कभी कभी ये भी होता है दोस्तों कि अगर एक लीग में बहुत ही अच्छे अटैकिंग टैलेंट है, फॉर एग्जांपल प्रीमियर लीग की बात करें, तो वो अटैकिंग क्वालिटी नॉर्मली रिजल्ट्स इन गोल्स। बट कभी कभी होता है कि अगर इतने अच्छे अटैकिंग प्लेयर नहीं है तो उस लीग में कम गोल पड़ते हैं। सो ओवरऑल लीग डायनामिक आपको जरूर पता होना चाहिए व्हाइल यू मेक फैंटेसी प्रेडिक्शंस फॉर योर मैच। नाउ लास्ट चीज ये है दोस्तों, और ये बिल्कुल एक्स्ट्रा माइल आपको जाना है, तो वो है एडिशनल रिसर्च। नाउ लेट्स से एक ला लीगा का मैच है, लेट्स से कि एक प्रीमियर लीग का मैच है, तो लिवरपूल का फॉर एग्जांपल जो लोकल मीडिया स्टेशंस हैं, आपकी लोकल वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल लिवरपूल एको, मैनचेस्टर की अगर बात कर लीजिए, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज हो गई। अगर आप बात करें रियल मैड्रिड के मैचेस की, सो मार्का, बार्सिलोना के मैचेस की, मुंडो डेपोर्टिवो। सिमिलरली अगर आप इटालियन मैचेस की बात करें, स्काई इटालिया, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके लोकल वर्जन्स में अगर आप थोड़ी सी एडिशनल रिसर्च करेंगे तो आपको एक एडिशनल एज मिल सकती है व्हाइल मेकिंग अ फैंटेसी टीम। किसी प्लेयर के बारे में कुछ समथिंग स्पेशल हो, दोनों टीम्स का कुछ पास इनकाउंटर, उसके अराउंड क्या स्टोरी चल रही है, दीज थिंग्स समहाउ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो मैं कभी कभी करता हूं दोस्तों इज दैट कि मैं ट्विटर पे सर्च करता हूं। लेट्स से मैच है रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया, तो दोनों टीम्स का आप नाम ट्विटर पे सर्च करिए और उसके बाद ट्वीट्स में अपनी टाइमलाइन पे जा सकते हैं। नॉर्मली अब मैं गारंटी दे रहा हूं आप एक दो चीजें ऐसी नोटिस करेंगे जो आपको नॉर्मली नहीं पता चलेगी। सो थोड़ा सा एडिशनल रिसर्च, चाहे वो उनकी लोकल सोर्सेज हो या फिर थोड़ा सोशल मीडिया हो, जितना आप इंफॉर्मेशन अराउंड द मैच गैदर कर सकते हैं उतनी आपको हेल्प मिलेगी व्हाइल मेकिंग योर फैंटेसी टीम। सो ये था दोस्तों एक प्रोसेस थ्रू विच मैं नॉर्मली बनाता हूं एक फैंटेसी टीम। ऑब्वियसली यहां पे अलग अलग मैचेस में अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो आपके लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है, बट ओवरऑल दीज आर द सॉर्ट ऑफ स्टेप्स जो मैं लेता हूं व्हाइल मेकिंग अ फैंटेसी टीम। और दोस्तों इस सीरीज में और पर्टिकुलर वीडियोस भी आएंगे, ग्रैंड लीग कैसे जीतते हैं, ग्रैंड लीग के कुछ टिप्स क्या होते हैं, एंड ऑब्वियसली फॉर्मेशंस के बारे में देयर इज समथिंग आई वांट टू डू एज वेल। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एनी फुटबॉल मैच यू प्ले, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। चीयर्स गाइस।